वेलकम टू हसल कंटिन्यू। एक्चुअली बज गए हैं सुबह के 8:50 और डालना है वीडियो 11 बजे। तो भाई यूएस के 11 बजे। तो यहीं से डायरेक्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट देखी स्टोरी कैसे अफगान अपने दोस्तों को बताता है कि उसको एक बंदा मिला जो मनी लैंड करता था और उसने कैसे हेल्प बताया उसको, राज, और फिर बाद में कैसे उसका बिजनेस पार्टनर बना। तब उसके दोस्त बोलते हैं, देखा तेरी किस्मत चमक गई ना। वो बोलता है, नहीं, इसे इसको खाली किस्मत नहीं बोल सकते। तो उसके दोस्त बोलते हैं, तो तुम क्या बताओगे हम कि हमें क्या करना चाहिए। तो बोला, चलो तुम्हें मैं 8 रामबाण देता हूँ जिससे तुम अपना पहला स्टेप फाइनेंशियल जर्नी का ले सकते हो। सबसे पहले, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे पास पैसे आते हैं, हम कुछ खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, पर हम अपने फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखते वो पैसा। स्पेशली अगर हम आज की देखें, उससे अगर हट के थोड़ा सा स्टोरी से, आज लोग योलो केस में जीते हैं। भाई जीना ज़रूरी है, एक बार जिए, पर हमें कुछ अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए भी सेव रखना है। नहीं तो आप वही रैट रेस में फंस जाओगे जहाँ जॉब करो सैलरी आएगी, पैसे ख़त्म, फिर वापस जॉब करो सैलरी आएगी, ज़िंदगी भर आपको ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी ज़िंदगी, अपनी इनकम में से कुछ परसेंट, ठीक है, अगर आपकी स्टार्ट करते हैं सिर्फ 10% से, 10% अमाउंट अपना निकाल के अलग रखो और उसका एक लमसम बनाते जाओ, ठीक है। तो हर दिन, हर महीना 10% निकाल के रखो। कई जन बोलेंगे कि यार मेरी सैलरी बचती नहीं है, पूरे ख़त्म हो जाती है। सब बचेगी, आप भी उतना कमाते हो, कई जन होंगे जो आपसे कम कमाते पर वो भी गुजारा कर रहे हैं ना। पॉइंट ये नहीं हम नहीं बचती है, हम बराबर अपना डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते, डाइवर्सिफिकेशन कि कौन सा वांट में जाएगा, कौन सा नीड में जाएगा। हमें पहले 10% निकालना है अपने इससे, बाकी जो 90% बचा उसमें सबसे पहले अपनी जो ज़रूरत है उसे पूरा करना है, ठीक है। जैसे लाइट बिल, घर। अभी इसे कई जन घर ले लेंगे, 2 BHK की ज़रूरत नहीं है, 1 BHK भी ले सकते हो। स्टार्टिंग छोटा करो तो तुम अपना उसमें पैसा बचा सकते हो उतना। तो पहला है कि हर दिन, हर महीने कुछ पैसा अमाउंट अलग अलग निकाल के रखो। अब तुम्हारे पास पैसा हो गया, अब क्या करोगे। दूसरा आता है, पर उसके लिए हमने ऐसे बताया कि लिव विद इन योर मीन्स, कि हमें 90% में करना है। अब हमने वो कर लिया, सेविंग कर ली, और फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना है अपने पैसों को लगाना है काम पे। कैसे? हम तो जाते हैं, हमारे पैसे बेचारे बैठे रहते हैं कहीं पे, घर में, तिजोरी में, बैंक में भी कुछ काम नहीं करते। तो हमें उसे करना है, उनको लगाना है काम पे। पैसे की एक खास बात बताया, ये 24/7 काम कर सकते हैं, हमारी तरह सिर्फ नहीं कि 8 घंटे। ये पावर उसकी यूज़ करनी है। हमें जो पैसे हमने बचाए हैं, जो हमने हमारी आर्मी क्रिएट की है, हमें वो पैसे लगाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। अब आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, ठीक है, पर इन्वेस्ट कैसे करें। सबसे पहले मैंने हमेशा, पता है, मैं बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अराउंड 2015 से, ठीक है। पहले मैं भी करता था ऐसे, लाइक कि हाँ हाई रिस्क हाई गेन, भाई जैसे भी चल रही है इतनी जुमलेबाजी कि रिस्क है तो इश्क है, ये सब ज़िंदगी में सबसे। पर अभी जब फॉर एग्जांपल आपके घर में पैसा होगा, आप क्या करते हो, तिजोरी में रखते हो ना। सबसे पहला है उसका कि अपने पैसे को सेव रखो। अपने पैसे, मेरा सबसे पहले मैंने अपने इसमें लिखा है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट रूल, डोंट लूज़ मनी। ये सबसे पहले फॉलो करना है आपको कि आपको आपका पैसा है उसको लूज़ नहीं करना है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप इन्वेस्टमेंट करो, उससे पहले आप उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो। जैसे कौन सा शेयर खरीद रहे हो, कौन सी जगह खरीद रहे हो, उसका कुछ है क्या नहीं, ठीक है। तो ये सब कर लो। अभी फॉर एग्जांपल एक और चीज़ होती है, ठीक है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कई बार आपसे उधार मांगते हैं। एक इसमें एग्जांपल दिया है कि एक बंदा रहता है, उसकी बहन का पति उससे उधार मांगता है। बहन बहन बोलती है कि मेरे को
क्या होता है बेसिकली, पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो एक बंदा रहता है, वो आर्किटेक्ट रहता है। वो बनाता है, ब्रिज कंप्लीट करता है, तो वो बड़ा खुश होता है उससे किंग, तो उसको 50 गोल्ड कॉइन दे देता है। वो बड़ा खुश, भाई पहली बार इतना कमाया, इतने पैसे, अब क्या करूँ? सोच रहा रहता है। तो उसको वो पैसे इकट्ठा, वो जाता है, उसकी सबको पता चल जाता है। तो जो उसकी बहन होती है, सगी बहन, ठीक है? उसका पति होता है। सगी बहन का पति बोलता है उसको कि मेरे को बिज़नेस करना है, पैसे लेना है तेरे भाई के पास में, उससे पूछ ले कि दे सकता है क्या? तो वो उसको पूछने जाता है। अब पर जो उसका पति था ना, वो ऐसे कई बार बिज़नेस कर चुका है और उसके कई हमें सारे बिज़नेस फेल हुए हैं, ठीक है? और जो ये बिज़नेस प्लान बनाता है, वो उसको लगता है यार ये तो वो है, तो फिर ये इसको समझता नहीं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो ये एक साहूकार के पास जाता है, ठीक है? वो साहूकार मतलब बेसिक जो लेंडर होता है, ठीक है? पैसे, तो उसके पास जाता है और उसको पूछता है यार ऐसा-ऐसा है, तो आप कैसे करते हो? तो बोलता है देखो, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कौन बंदा मेरे को पैसे वापस दे सकता है। पैसे मैं उधार कई चीज़ों पे देता हूँ, जैसे कुछ गिरवी रख लूँगा या फिर कोई जिसकी कमाने की हैसियत है या कमा के दे सकता है, उसके बेसिस पे दूँगा। मैं कभी पैसा ऐसे नहीं देता कि यार कोई रिश्तेदारी या इसमें। हमेशा देखो कि आपका पैसा, क्योंकि आपने बड़े मेहनत से कमाया है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके पास पेड़ है। अगर पेड़ है तो अलग बात है, फिर तो दे सकते हो। तो देखो कि वो बंदा आपको वापस देता है। हेल्प करो लोगों की, पर वो भी ऐसा मत करो कि कोई आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक जन को मलाई चाहिए रहती है, पर जो मलाई जब बनती है तो कैसे बनती है ना, पहले उसको दूध को अपन गर्म करते हैं, पर वो और फिर जब ठंडा होता है तब मलाई बनती है। लोगों को वो मलाई तो चाहिए, पर लोगों को जैसे दूध गर्म होता है वैसे मेहनत नहीं करनी है, गर्म नहीं होना है। तो हमेशा अपने इसकी ख्याल रखना, ठीक है? इसमें एक पॉइंट बोला गया है, मेक योर होम अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ये कई जन इसको एग्री करते हैं, कई जन नहीं एग्री करते हैं, ये आपके ऊपर है। पर इसमें क्या कहा है देखो, कि आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे एक ऐसा घर वो करके डिज़र्व जिसमें गार्डन हो, वो अच्छे से रह सकें, ठीक है? सही बात है, हमारे इंडिया में भी घर लेना एक माना जाता है, तो आपका एम तो होना चाहिए घर लेना, पर क्या करते हैं ना इंसान, हम एक ही बार लेने वाले, जैसे हमने बोला था एक ही बार लेंगे, एक ही बार लेंगे, सब हमको मोटिवेट करते हैं, यार एक ही बार तो लोगे, कौन सा बार-बार लोगे? उस चक्कर में लोग इतना डेप्थ में आ जाते हैं, इतना डेप्थ में आ जाते हैं कि भाई फिर ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। ऐसा मत करो, देखो कि आप कितना ले सकते हो, ठीक है? सबसे पहले बताऊँ क्या है तरीका, आप समझो आप अभी रेंट पे रह रहे हो, तो आपको पता है आप कितना रेंट देते हो। वो आपका हर महीने जाता है, तो आपको आदत हो गई है कि भाई मेरा उतना जाएगा रेंट पे, ठीक है? आप ऐसा घर लो, छोटा लो भले ही, पर उत उसका ईएमआई उतना ही होना चाहिए जितना आपका रेंट है, ठीक है? 20,000 है, 30,000 है, जितना भी होगा रेंट आपका, उतना ही आपका ईएमआई उसका घर का होना चाहिए। बाकी डाउन पेमेंट आपको करना है, जिस हिसाब से आपका उतना डाउन पेमेंट हो, तो आपको अखरेगा नहीं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप वो भी कर सकोगे, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना यार, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आती है, ठीक है? पर वो हम अपॉर्च्युनिटी को ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अपने पैसे कहीं पे अटका दिए होते हैं, ठीक है? ये मेरे साथ भी हुआ है। तो हमेशा अपने सारा रिसोर्स एक जगह मत अटकाओ, हमेशा डाइवर्सिफ़ाई करो, डाइवर्सिफ़िकेशन इज़ द की, ठीक है? इसके और भी जगह हैं, मैं बताऊँगा बाद में आपको। जो और भी एक और अलग बुक है, ये खाली स्टार्टिंग है, वो बताऊँगा, रिच डैड पुअर डैड के बारे में भी। वो काफ़ी अच्छी बुक है, उससे आप और सीखोगे। सिक्योर योर फ्यूचर इनकम, ठीक है? हमें कल क्या हो नहीं पता, तबीयत ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा हमें अपने सिक्योरिटी रखनी चाहिए। आप सिक्योरिटी कैसे करोगे? इमरजेंसी फंड, 6 महीने से 12 महीने तक का आप रखो कि आपका खर्चा जितना होता है उतना अकाउंट में। मेरे पास भी सिर्फ 5 महीने का ही है, 5 से 6 महीने का, तो उसको करना है। तो वो बढ़ाते जाओ धीरे-धीरे, इकट्ठे ऐसा मत करो कि इकट्ठा, बढ़ाते जाओ, अपना इमरजेंसी फंड रखो, ठीक है? एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, यार अभी अगर आपको कुछ हो गया, तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे या वाइफ़ दर-दर भटकें। आप कुछ ऐसा सिस्टम सेट करो कि उनको टेंशन ना हो बाद में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कई लाइफ़ इंश्योरेंस होते हैं, वो लाइफ़ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ़ इंश्योरेंस से भी पैसा मिलता है एक बार, ठीक है? इंसान को एक बार पैसा मिला,
अब अगर आपकी वाइफ या बच्चों को वो पैसा हैंडल करना नहीं आता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे बेटर बताऊँ क्या है? ऐसे इन्वेस्टमेंट सेट करो कि आपको हर महीने पैसे आएँगे, या आपकी तबीयत खराब हो या कुछ हो, ठीक है? सबसे ईज़ी है, आपने घर ले लिया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो रेंट आ रहा है हर महीने। तो आपको कुछ हो गया या कुछ हुआ तो भी आपका वो रेंट आएगा, जिससे आपकी वाइफ़, आपके बच्चे सब चल सकते हैं, ठीक है? अपना लाइफ़ कर सकते हैं, और आप भी, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपकी जॉब गई, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है, बाकी है डिविडेंड स्टॉक्स, ऐसे कई चीज़ें होती हैं, ठीक है? आरबीआई के गोल्ड, अगर आप गोल्ड बहुत ज़्यादा चाहते हो, तो मैं तो कहूँगा कि भाई आरबीआई गोल्ड बेस्ट है। वो, अगर आपको गोल्ड चाहिए तो, क्योंकि आरबीआई गोल्ड में फ़ायदा ये है ना, आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है? जॉब करना चाहते हो, अगर आप सेफ मानते हो। दूसरा, आपको कटिंग या मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, ना ही कोई शॉपकीपर उल्लू बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट से है, ठीक है? तीसरा, आपको, ये बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, ये मुझे पहले पता नहीं था, अगर मैं इंडिया में होता, मेरे को पता होता तो मैं ज़रूर लेता। आपको हर आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा जो आपने पैसे लगाएँ। आप अगर कुछ ले लोगे, कॉइन्स, ब्रेक्स या ऑर्नामेंट्स, उस पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर यहाँ मिलेगा। ये तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप और कुछ कर सकते हो, पर ऐसा कुछ करो सेट, या कोई बिज़नेस सेट कर सकते हो जो ऑटोनॉमी में हो। ऐसा आपको कुछ सेट करके जाना है, ताकि कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं तो, ताकि आपके घर, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, कुछ भी ऐसा टेंशन ना हो उनको, ठीक है? उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब देखो क्या बात है ना, अगर आपके पास में सिर्फ 5,000 2,000 बच रहे हैं, ठीक है? आप उससे कुछ कर नहीं सकते, कहते हैं तो उसमें क्या करो ना, उससे आप वो चीज़ें में इन्वेस्ट करो जिससे आप सीख सकोगे, या फिर आप फ्री में भी सीख सकते हो। जैसे आपको एआई सीखना है, तो मेरी ब्लॉग्स हैं, मैं ब्लॉग लिखता हूँ, इंट्रो टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन पे। आप वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं, काफ़ी ये हैं। मैं भी शुरू करूँगा सिखाना बाद में। या वो कर सकते हो, या फिर आप वो पैसा यूज़ करो और आप अपनी पढ़ाई में यूज़ करो, ठीक है? कोई भी आप फ़ील्ड में हो, ठीक है? उसमें एक नई स्किल्स करने को, ताकि आप अपनी इनकम बढ़ा सको, और फिर वो जो बढ़ी हुई इनकम है उसको यूज़ करके आप इन्वेस्ट कर सको, ठीक है? पर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। कहते हैं सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो होता है जो खुद पे है, ठीक है? और कोई नहीं। गेट लक ऑन योर साइड, भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं लकी है, सही टाइम पे सही जगह, ठीक है? जैसे ये भी हो गया, ठीक है? इसको भी इसने बोला, दोस्तों ने बोला कि यार तू लकी था, कि उसने बोला कि मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाओ। तो उसने बोला कि यार मैं लकी नहीं था, उसने देखा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपना मतलब किया, पूरा सेटल किया, मैं पैसा सँभाल सकता हूँ। तब जाके उसको, जब मेरे पे बिलीव हुआ, तब उसने मेरे साथ बिज़नेस चालू किया, ठीक है? कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करो, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ठीक है? श्री कृष्ण जी ने कहा है, कमर कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, लक आपके पास अपने आप आएगा, ठीक है? लक भी उसका साथ देता है जो खुद का साथ देता है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है आपको, लक अगर आपको चाहिए तो आपको उसको वो ना, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? ये बुक में नहीं है, तो ये एक वो है, तो एक यूएस शार्क टैंक में एक बंदा आया था, ठीक है? उसकी एक कंपनी थी, आई गेस उसकी कंपनी थी, मेरे को याद नहीं किसकी थी। तो अ, वो गया शार्क टैंक में, तो उसको एक शार्क ने बोला, यार मैंने आपका ना, आपकी कंपनी का देखा है नाम। तो उसकी वजह से सारे शार्क इम्प्रेस हो गए कि हाँ यार, ऐसा नाम देखा है तो फिर मतलब होगा, तो उसको अच्छा खासा मिल गया। उसने बाद में बताया कि उसने कैसे देखा है नाम उन लोगों ने, ठीक है? वो जो शार्क था, उस जो बंदे को मिल गया फंडिंग-वंडिंग, तो उसने बाद में बताया। उसने क्या किया ना, जिस दिन एपिसोड होने वाला था एयर, उसको पता था कि होने वाला है, तो उसने ना बड़े-बड़े बैनर्स से अपनी कारों में लगा दिया, ठीक है? और वो कार्स जिधर लोग रहते हैं ना, उसके जो शार्क्स थे वो रहते हैं, उसके आस-पास घुमाने लगा, ताकि एक बार तो उनकी नज़र जाए कि हाँ, ये कर रहा है। सब जगह नहीं किया, सिर्फ़ टारगेट किया, उनको सिर्फ़ मार्केटिंग किया उन लोगों को जो शार्क्स थे। उससे एक जने ने बोला कि यार मैंने तुम्हारा नाम देखा है, मैंने तुमको देखा है। जबकि बाकी लोगों ने नहीं देखा था, कहीं भी नहीं देखा होता।
ठीक है? इसे आप लक कहोगे? नहीं, ये लक नहीं था। ये मेहनत थी, डेडिकेशन था, जो काम करे, ठीक है? आप मेहनत करोगे तो लक भी आपके साथ होगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो लक भी ये लेके चला जाएगा। तो कीप हसलिंग का, ठीक है? हमारे इसमें ना पैसे कमाने को वो मान दिया जाता है कि यार लाइक शाप माना जाता है कि क्यों कमा रहे पैसे। भाई पैसे बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना? बिन अगर आप पैसे नहीं होंगे तो अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, अपनी वाइफ का कैसे ख्याल रखोगे? अपने बच्चों का, होने वाले बच्चों का, होने वाली वाइफ का कैसे ख्याल रखोगे? तो आपका और बाकी समाज का भी, अगर आपको कुछ काम करना है, आपको एनजीओ में काम करना है, तो आपको सबके लिए पैसे चाहिए, आपको किसी की हेल्प करनी है, तो पैसे बहुत ज़रूरी है। और आपकी वो भी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके वो सारी सुख सुविधा प्रोवाइड करो, ठीक है? तो आज की पोयम है कुछ उस दास्तान की जो अधूरी रह गई। कभी यूं मिलना चलते चलते, कुछ पल संग बैठेंगे शाम ढलते ढलते, देखेंगे कभी वो उगता सूरज, हाथों में हाथ थामे समय पढ़ते पढ़ते, आँखों में इल्तिजा होगी, बस पल थमने की गुजारिश होगी, और फिर उन्हीं वादियों में खो जाएंगे तेरे संग हंसते हंसते। तो हंसते रहिए दोस्तों और हसल करते रहिए, हसल हार्ड।